हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बहुचर्चित और विवादित विषय लेके आया हूं, जो हाल ही की घटनाओं पर आधारित है। अग्निवीर। क्या है ये अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम, और कौन है अग्निवीर? इनका भारतीय सेना से क्या संबंध है? क्या इन अग्निवीरों को पेंशन योजना के तहत लाया गया है? इनमें कौन भर्ती हो सकता है? क्या महिलाएं भी इस अग्निपथ स्कीम में शामिल हो सकती हैं? इसमें फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? इनमें कौन कौन से पद हैं? क्या अग्निवीर भारतीय सेना में अधिकारी के पद पे भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो हायर एजुकेशन ले सकते हैं वहाँ से? वो क्या नेशन बिल्डिंग में कारगर सिद्ध होंगे? जो डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, ये सब जो सीख के आएंगे, उससे क्या वो नेशन के बिल्डिंग के, नेशन के डेवलपमेंट के लिए काम आएंगे? इनका क्या पे स्ट्रक्चर रहेगा और ये अपने पे को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? इन सभी सवालों को लेके आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। इन्हीं सभी सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और कहीं स्किप ना करें। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी का पता चले। अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत भारत के जवानों को, जो जिनकी उम्र 17.5 से 21 साल है, उनको भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए लिया जाएगा। इसके ऊपर कई आंदोलन हुए, लेकिन मैं उन आंदोलनों की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं जो जानकारी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसमें जो एज लिमिट दिया हुआ है वो 17.5 साल से 21 साल तक का है, जिसको इस साल के लिए 23 साल किया हुआ है। अगले साल से ये फिर 17.5 से 21 साल तक के लिए ही रहेगा। इसमें 4 साल की सेवा का प्रावधान है और 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग का है और बाकी 3.5 साल एक्टिव सर्विस का है। 4 साल के सर्विस के दौरान 25% जवानों को ही डायरेक्ट आर्मी में रखा जाएगा, एक्टिव आर्मी में रखा जाएगा, जिनको अगले 20 साल तक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और उनको पेंशन भी लागू होगा। अग्निवीरों का जो वेतन रहेगा वो नॉर्मली पहले साल का पैकेज उनका 4.25 लाख का है और चौथे साल का जो पैकेज है वो करीब 7 लाख का है, 6.92 lakhs। ओके, तो अगर हम एवरेजिंग देखते हैं तो एवरेजिंग करीब 5.5 लाख के आसपास पड़ता है हर साल। तो हर साल उनको 5.5 लाख के करीब मिलेगा अगर हम एवरेज करते हैं। तो कोई खराब वेतन है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इनको एक नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस स्कीम के तहत, जिसमें उनको किसी प्रकार का एक पैसा भी इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, वो नॉन कंट्रीब्यूटरी होता है, तो उसके तहत उनको 48 lakhs का उनको कवर रहेगा। तीसरा, उनको एक स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो नॉर्मली उन्होंने जो अभी ट्रेनिंग लिया है, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने जो सर्विस किया है, इसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा। साथ ही साथ उस दौरान उन्होंने जो भी उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है, उनका एक ग्रेडिंग रहेगा। सब कुछ को मिला के आपके लिए एक बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट जो आपको सिविल लाइफ में काम आएगा। ये अभी इसके तहत मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हाल ही में गृह मंत्रालय से 10% जो अग्निवीर को CAPF में, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में उनका रिजर्वेशन किया गया है, जिसमें CAPF में आते हैं आपके BSF, CISF, CRPF, ITBP, असम राइफल्स, जो भी हैं। तो ये पूरे के पूरे में आपको 10% का एक रिजर्वेशन मिलेगा और एज रिलैक्सेशन भी साथ ही साथ मिलेगा। दोस्तों, ये मैं अभी अग्निवीर
अग्निपथ स्कीम जो है, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छी तरह समझाता हूँ क्या है ये अग्निपथ स्कीम, किस उद्देश्य के तहत इस अग्निपथ स्कीम को लाया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें दो तरह के हैं, ज्वाइनिंग आर्मी, प्राइमरीली सर्विस टू द नेशन। भारतीय सेना उन्हीं आदमियों को लेती है जो देश सेवा के भाव से सेना में ज्वाइन करते हैं। सिर्फ नौकरी के भाव से जो ज्वाइन करते हैं वो सिविल के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना के जो सैनिक होते हैं उनके अंदर वो जज्बा होता है कि वो देश के लिए कुछ करें। तो इसी कारण आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अधिकारी हो या जवान, कोई भारतीय जवान या अधिकारी शहीद होता है सरहद पर, तो उनके जो फैमिली हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अगेन ज्वाइन करते हैं आर्मी को। तो ये जज्बा खून में बसा हुआ है भारतीय सेना के सैनिकों और अधिकारियों के अंदर। तो सबसे पहली बात है कि भारतीय सेना ज्वाइन करना, सर्विस टू द नेशन, भारत की सेवा, देश की सेवा के लिए ज्वाइन करना सबसे पहला मोटिव होता है। दूसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे आपको एक रोजगार मिले, आपकी फैमिली चल सके। आप देश की सेवा कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको कुछ पैसा मिले, आपकी फैमिली चल सके। और फैमिली चल सके मतलब सही तरीके से, इस तरह से नहीं। बहुत ऐसे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर हैं जिसका सैलरी भारतीय सेना से बहुत कम है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। बिफोर अग्निपथ स्कीम से पहले क्या था और अभी अग्निपथ स्कीम आने के बाद क्या हुआ। चलिए हम एज्यूम करते हैं कि 2015 में 1000 वैकेंसीज, ठीक है, 1000 वैकेंसीज निकली, अप्लाई किया 1 लाख बंदों ने अप्लाई किया, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। आफ्टर फिजिकल, मेडिकल और रिटन 1000 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए, क्योंकि 1000 वैकेंसीज थी, 1000 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए रेगुलर आर्मी में। तो 99,000 सिलेक्ट नहीं हुए और वो दोबारा ट्राई किया उन्होंने। यहाँ पे जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वैकेंसीज की, 1000 की वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे। अब आप अग्निपथ स्कीम में आइए। अग्निपथ स्कीम में क्या हुआ कि 2023 का मैं साल पकड़ के चल रहा हूँ, 4000 वैकेंसीज, ये एज्यूम कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझाया जा रहा है। 2023 में 4000 वैकेंसीज निकली, समझ लीजिए। अप्लाई किया 1 लाख, वही 1 लाख बंदों ने। इसमें हमने वैकेंसीज को 4 और 1 के रेशो में रखा है, जिससे आपको क्लियर हो। यहाँ पे हमने 1000 वैकेंसीज लिया था, यहाँ 4000 वैकेंसीज लिया, ठीक है। अप्लाई का वही किया है हमने, 1 लाख। अभी देखिए 4000 वैकेंसीज निकली, सिलेक्टेड फॉर 4 साल के लिए। ये 4 साल के लिए इन लोगों ने 4000 वैकेंसीज थी। हर साल ये 4000 वैकेंसीज रहेगी। 2023 में जो वैकेंसीज निकली वो 4 साल के लिए, मतलब 2027 में रिटायर्ड होंगे, पकड़ के चलते हैं। 96 वे आर नॉट सिलेक्टेड एंड ट्राई अगेन। यहाँ देखिए 96,000, कहाँ 99 था, यहाँ 96,000, ठीक है। मतलब यहाँ सिलेक्शन रेशियो हो गया 1:4 का, मतलब जहाँ पहले 1 होता था वहाँ 4 हो रहे हैं, ठीक है ना। 96 वे सिलेक्टेड एंड ट्राई अगेन, ठीक है। फॉर 4 years 4000 आर एम्प्लॉयड, मतलब 4 साल, हर एक साल में 4000 करके एम्प्लॉयड हुए, ठीक है। आफ्टर 4 years, मतलब आप ये थोड़ा समझिएगा अच्छी तरह से। 4 साल के बाद आफ्टर 4 years हजार मतलब 25% रेगुलर आर्मी में इंडक्ट हुए, 25% रेगुलर आर्मी में भर्ती हो गए। तो ये जो 4 साल का ट्रेनिंग, ये 4 साल 1000 बंदे, यही 1000 बंदे यहाँ वैकेंसीज थी, तो जो वैकेंसीज थी उसको ही रखा है इन्होंने, 4 गुना कर दिया इसको, ठीक है। 4 गुना कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि एक तो भारत, हर एक जवानों के अंदर भारत के प्रति वफादारी, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग मिलेगी। और दूसरी बात, जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। यहाँ पे 4 साल के लिए जो 3000 एक्स्ट्रा बंदों को लिया हुआ है 4 साल के लिए, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उनको अगले आफ्टर रिटायरमेंट 75% जो रिटायर्ड होंगे उनको 10% उनका सीट रिजर्व किया हुआ है सीएपीएफ में, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था।
बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जिनके आर्म पुलिस फोर्स में उनको लिया जाएगा, उनके वैकेंसीज अलॉट किए जाएंगे, उनको किसी और जॉब के लिए सरकारी जॉब में अपॉइंटमेंट मिलेगा। वो खुद भी आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, उतना उनकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी। एक फौज में नॉर्मली अगर आप देखें तो एक बहुत लो इनकम ग्रुप का बंदा आता है फौज में, अभी तक के हिसाब से नॉर्मली लो इनकम ग्रुप या मीडियम इनकम ग्रुप के बंदे फौज में आते हैं। तो इस केस में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है पहली बार। वो 4 साल सर्विस करने के बाद उसका अगर वो 17.5 या 18 साल में आया, 22 साल में वो नौकरी करके खत्म करके चला गया, 22 साल का लड़का कहीं पे भी आज एक पैसा नहीं कमा रहा है। पकड़ लीजिए वो महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन यहाँ कितना उसका इनकम है। मैं इनकम के प्रोस्पेक्ट से बता रहा हूँ, साथ ही साथ उसको ट्रेनिंग मिल रही है, डिसिप्लिन का जो सीख है वो मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें मिलेंगी, एजुकेशन ले पाएंगे वो, जो IAEP का इग्नू आर्मी एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसके तहत वो आगे एजुकेशन ले पाएंगे, हायर एजुकेशन खुद ही ले पाएंगे। 4 साल के दौरान वो सर्विस में रहते हुए एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, है ना। वो इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके वो वहाँ पे और अच्छा काम करेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे। उनका वो सर्टिफिकेट, जो स्किल का सर्टिफिकेट है, वो उनके लिए उस टाइम पे काम आए। सामने कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मतलब नोट करने वाली चीज़ें हैं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए, उसमें आपको इनके डिटेल्स आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अग्निवीर में जो GD ट्रेड है, जनरल ड्यूटी का जो ट्रेड है ऑल आर्म्स के लिए, इनका एज इस साल का है 17.5 से 23 साल। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मार्क्स मांगे हैं 45% एग्रीगेट में, ठीक है ना। टोटल में आपको 45% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में अगर आपके 33% है मिनिमम, वो चाहिए। और इसमें अगर ग्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेड C2 होना चाहिए एग्रीगेट में और D होगा ईच सब्जेक्ट के हिसाब से ग्रेडिंग, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं टेक्निकल ऑल आर्म्स में ही। टेक्निकल ऑल आर्म्स में 17.5 से 23 साल का एज रखा गया है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10+2 विद PCM एंड इंग्लिश। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश 10+2 के साथ। इसमें आपको एग्रीगेट मार्क्स 50% चाहिए और आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% इन ईच चाहिए होगा। 40% हर एक सब्जेक्ट में चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। तो हर एक सब्जेक्ट में 40% और एग्रीगेट में आपको 50%, टोटल में 50% की ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। कम ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में हो ही जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस हिसाब से आप करेंगे। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दोबारा बताता हूँ, 10+2 विद PCM एंड इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें टेक्निकल ट्रेड के लिए। अच्छा, आप अगला पोस्ट जो है उसमें आते हैं। इसमें पोस्ट है क्लर्क SD और SKT, ये भी ऑल आर्म्स के लिए, ठीक है। स्टोर कीपर टेक्निकल जो है ये और क्लर्क SD जो है इनके लिए ऑल आर्म्स के लिए। इसमें भी 17.5 से 23 साल का उम्र लगेगा और साथ ही साथ आपको क्वालिफिकेशन लग रहा है 10+2 एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ से हो, किसी भी स्ट्रीम से आपको 10+2 लगेगा। इसमें एग्रीगेट मार्क्स जो है आपको 60% लगेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में नोट करिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना। 60% आपको एग्रीगेट लगेगा और 50% इन ईच सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना। मतलब आपका जो हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स है वो 50% मिनिमम चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी क्या है इसमें, मिनिमम 50% इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, और मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है ना। या फिर अकाउंट्स, मैथ्स की जगह अकाउंट्स भी हो सकता है, बुक कीपिंग भी हो सकता है इन क्लास 12, ये 12th का बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो आपको तीन ट्रेड्स के बारे में बता दिया। आप अभी अगला एक ट्रेड है जिसमें आपको क्लास 10th पास ही चाहिए, तो वो है ट्रेड्समैन।
ट्रेड्समैन आर्मी में आज से नहीं है, शुरू से ही ट्रेड्समैन की भर्ती होती थी। आर्मी सेल्फ सफिशिएंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। उनके इंजीनियर्स खुद के हैं, उनके सिग्नल्स के कम्युनिकेशन उनके खुद के हैं, उनके उसी तरह से उनके ट्रेड्समैन भी खुद के हैं, वो उन्हीं के भाई बंधु ही हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड्समैन में आपको जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th चाहिए, और ये भी ऑल आर्म्स के लिए है। इसमें एज है 17.5 से 23 साल। इसमें आपको 33% इन ईच सब्जेक्ट, इसमें एग्रीगेट का कुछ नहीं, कोई एग्रीगेट का परसेंटेज नहीं है। इसमें 33% इन ईच सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं 10th। ये इसमें क्लास है क्लास 10th, ठीक है ना। अच्छा, 8th क्लास का भी है, सेम ट्रेड्समैन के लिए ही। 8th पास अगर है तो वो भी ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका एज लिमिट भी वही है 17.5 से 23 साल इस साल के लिए। क्लास 8th पास चाहिए उनको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 33% इन ईच सब्जेक्ट, उनका भी 33% इन ईच सब्जेक्ट ही चाहिए। तो अपने क्लास ट्रेड्समैन को 2 भागों में विभाजित किया है, एक हो गया क्लास 10th और एक हो गया क्लास 8th। और 33% इन ईच सब्जेक्ट चाहिए, तो उससे आप इसमें भी भर्ती हो सकते हैं जो बंदे करना चाहिए। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि वी कैन सी दैट आर्मी इज नॉट रिड्यूसिंग इट्स वैकेंसीज। आर्मी अपनी वैकेंसीज रिड्यूस नहीं कर रहा है, बट दे आर फिल्टर्ड दी एग्रीगेट्स। वो जो एक फिल्ट्रेशन चाहिए, आज आपको किसी भी जॉब के लिए जाते हैं आप, इवन IAS IPS और दूसरे जॉब्स हैं, वहाँ पे एक फिल्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी IAS IPS अधिकारी के, हमारे सेना के अधिकारियों को एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ही SSB में चयनित किया जाता है। तो बेसिकली वही एक सिस्टम यहाँ पे भी लाया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों को एक फिल्ट्रेशन के लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस तैयार हो, एक फिल्ट्रेशन करके उनमें से 25% को रखा जाएगा, बाकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उतना रखा जाएगा। बाकियों को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं यहाँ पे। वो जो 3 टाइम्स उनका जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, नॉर्मली 32 लाख के करीब वो लोग एक बंदे लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, हर 4 साल में इतना ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो जाएगा। जो जॉब की बात, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, वो बहुत हद तक यहाँ पे कम होने के चांसेस हैं। दोस्तों, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो सेम ही है। पहले जो फिजिकल और मेडिकल का जो क्राइटेरिया स्टैंडर्ड था वही है। मतलब ऐसा भी है कि कुछ आदमी उत्तराखंड के होंगे, कुछ मध्य प्रदेश के होंगे, राजस्थान के होंगे, तो उनकी हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से वो क्राइटेरिया वैसा ही है। उसके अगर आप मुझे कमेंट्स में भेजेंगे कि उसके ऊपर कोई वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अवश्य ही उसके ऊपर एक नया वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल्स में क्या क्या होंगे, रिटन में क्या क्या होंगे, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको, मैक्सिमम चीज़ों की जानकारी आपको उसमें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी आप लोग कोई भारतीय सेना के लिए, भारतीय नौसेना या वायुसेना के लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे थे, इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और इसकी वेबसाइट्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब चैनल है उसमें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके इंडियन आर्मी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसका वेबसाइट है www.join Indian INDIANARMY.nic.in। मैं दोबारा बताता हूँ, इंडियन आर्मी www.joinINDIANARMY.nic.in। उसी प्रकार इंडियन नेवी का है वेबसाइट www.joinINDIANAVY.gov.in। दोबारा बताता हूँ, इंडियन नेवी का www.joinINDIANAVY.gov.in।
indinavy.gov.in और इंडियन एयरफोर्स का है www.indiairforce.nic.in। दोबारा www.indianairforce.nic.in। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको इसका डिटेल्स पता चल जाएगा, महिलाओं का कब 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 है, किस किस तारीख से है, और बाकी जो जवानों की भर्ती कब से स्टार्ट है, कौन कौन सी जगह पे कब कब कौन कौन सी डेट पे है, वो उसका पूरा डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों अपने तो दोस्तों, आप लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों के बारे में आपने मेरे इस वीडियो में देख ही लिया। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे क्या इनको पेंशन के अंतर्गत लिया गया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इसमें जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ स्कीम को नेशनल पेंशन स्कीम के मुताबिक, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम जो 2004 में लागू हुआ था भारत में, तो उसके मुताबिक उनका एक कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूशन उनका सेवा निधि का जो कंट्रीब्यूशन है 12 लाख का, उसके हिसाब से किया हुआ है ये, जिसमें आप जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार देगी। अगर आप 10,000 जमा करेंगे तो सरकार भी 10,000 उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, और आपका जो पैसा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी सरकार देगी लास्ट में। तो इसमें जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उतना ही है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिसमें महिलाओं के लिए जो भर्ती का प्रावधान एकदम, इसमें महिलाओं के लिए भी भर्ती का वही प्रावधान है जो अभी महिलाओं के लिए भर्ती स्टार्ट हो चुकी हैं, और भर्तियां किस किस आर्म्स में ली जाएंगी, इन सब के डिटेल्स मैं आपको आगे शेयर करता रहूँगा। महिलाओं के लिए अलग से ही रिक्रूटमेंट रैली है, और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं और टेलीग्राम का जो चैनल, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको इसका डिटेल्स पता चल जाएगा, महिलाओं का कब कब है, किस किस तारीख से है, और बाकी जो जवानों की भर्ती कब से स्टार्ट है, कौन कौन सी जगह पे कब कब कौन कौन सी डेट पे है, वो उसका पूरा डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों, अपने जो भी कॉलेज के दोस्त हैं या फिर जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उन लोगों को शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक ये पहुँचे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भर्ती होने के लिए तैयारी करें। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। शायद ये आपका वीडियो बहुत अच्छा, आपको कैसा लगा इसका आप कमेंट्स में मुझे रिप्लाई करिएगा, और मेरे इस वीडियो को, अगर ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करिएगा, जिससे मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं और आप लोगों को अच्छे नए इंफॉर्मेशंस देता रहूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।